नमस्कार, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, मुद्दे की बात में आज का जो मुद्दा है वो ट्रेड को लेकर है। जी हां, ट्रेड की अगर हम बात करें तो किसी भी इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी जो है वो ट्रेड होती है। किसी भी स्टेट को ऊपर उठाने के लिए ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो ट्रेड एक अहम भूमिका निभाता है। और आज इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ पर चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एंड फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं नीरज आनंद जी, इनके साथ आज मुलाकात करें। सबसे पहले स्वागत है आपका सर अर्ली पोस्ट में मुद्दे की बात में। धन्यवाद अजय जी। मेरा सर पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि 2 साल तकरीबन जो है लॉकडाउन रहा और आज इस बार जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है तो जाहिर सी बात है बाहर से भी लोग जम्मू में आ रहे हैं, कदम रख रहे हैं यात्रा को लेकर। अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में भी लोग जाते हैं। ट्रेड इससे कितना ज़्यादा उभरता है, कितना फ़र्क पड़ रहा है ट्रेड को 2 साल के लॉकडाउन के बाद? बिल्कुल सही कहा अजय जी। जैसे आपने अभी कहा कि 2 साल तो नहीं, मैं तो इसको कहूँगा इवन 3 साल के बाद, क्योंकि जो पहले भी 2019 में भी जो अमरनाथ यात्रा थी उसको भी जल्दी बंद कर दिया गया था बिकॉज ऑफ एब्रीगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो उसके बाद में 2 साल तो कोरोना की वजह से बिल्कुल ही यात्रा नहीं हुई। और हमारा जो रीजन है, स्पेशली जितनी हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी है, ये पूरा इंतज़ार करती है पूरे वर्ष भर कि जब भोले बाबा जी के दर्शन के लिए लोग आएंगे। देखिए 4-5 लाख लोग तो ऑफिशियली आते हैं, अगर तो अनऑफिशियली भी जो लोग आके अदरवाइज़ कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो लंगर लगाने के लिए आते हैं, चाहे वो श्रीनगर घूमने आए होते हैं तो फिर उसी वक्त रजिस्ट्रेशन करा के चले जाते हैं, या जम्मू में भी आपने देखा होगा। तो एक बड़ा उत्साह का माहौल रहता है ट्रेडिंग कम्युनिटी के बीच में। और कुछ तो ऐसे ट्रेड थे अजय जी हमारे जो उसी यात्रा के रिलेटेड चीज़ों से ही डील करते थे, जिन्होंने बहुत नुकसान सहा उस दौर में। और इस बार हम यही उम्मीद करते हैं भोले बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखें और ये यात्रा सुचारू रूप से चले और अच्छे से जो हमारे व्यापारी वर्ग का नुकसान हुआ है पहले, वो अब कवर कर पाएँ। क्योंकि होता क्या है, जो नुकसान हम अपने बिज़नेस में गिनते हैं कि एक दिन जो हमारा टूटता है वो पूरे महीना नहीं कवर होता। तो यहाँ तो आप देखेंगे कि वर्षों की बात हो गई है। तो फिर भी लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है और व्यापारी वर्ग ने अच्छी तैयारी की है। और आपने देखा होगा जम्मू में आज ही आप हमारे पास आए हैं और आज ही यात्रा को फ्लैग होस्ट किया है हमारे एलजी साहब ने। और पिछले 2 दिनों से आप महसूस कर रहे होंगे जगह जगह हमारी सभाओं में, बाज़ारों में लंगर लगा के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा जो भी आपके दर्शक हैं कि वो दिल खोल के यात्रा में भाग लें। सरकार की तरफ से भी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और हम भी व्यापारी वर्ग काफ़ी उत्साहित हैं इससे कि इस वर्ष यात्रा अच्छी होगी। यात्रा अच्छी होगी तो डेफिनेटली उसकी इकोनॉमी में भी अच्छी कंट्रीब्यूशन होगी, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। जी, मेरा आपसे ये सवाल है नीरज जी कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें और बाकी स्टेट्स की बात करें तो ट्रेड व्यापार में जो है बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सेंसिटिव स्टेट होने की वजह से, यूनियन टेरिटरी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान भी रहता है। कई बार लॉकडाउन या इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, कर्फ्यू आ जाता है। बाकी स्टेट के ट्रेड से कंपेयर इसको आप कर सकते हैं क्या? बराबरी की तुलना है या कोई फ़र्क आप महसूस करते हैं यहाँ पर, इम्पैक्ट जो पड़ता है यहाँ के ट्रेडर्स पर इस तरह के सिचुएशन से? नहीं अजय जी, देखिए हमारा जो रीजन है इसकी तुलना तो आप किसी से भी कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए बड़े एडवर्स सर्कमस्टांसिस रहे हैं हमारे यहाँ पे। और ख़ासकर पिछले जो 30 वर्ष हैं 90 के बाद कभी भी हमारे यहाँ पे एक जो कहते हो ना, एक लंबा पीसफुल समय निकला ही नहीं है। कोई ना कोई वजह बन जाती हैं जिसकी वजह से जो हमारी पीसफुल एरिया है हमारा जम्मू भी, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और एक बात आपने ज़रूर महसूस की होगी कि चाहे रिसेंट में बात करता हूँ, आपने स्टेट्स की बात करी, तो आज तो हम स्टेट से यूटी हो गए। हमारे 3 रीजन थे, आज वो 2 रीजन में सिमट गए, हम जेके यूटी बन गए। लेह लद्दाख का पोर्शन तो हमारे से निकल गया। और लेकिन उसके बाद भी कश्मीर में जैसे हालात हैं जिस तरफ आपने अभी बात की है, तो समय के साथ साथ केंद्र को भी ये पता चला है कि भाई
जब तक कि हालात साजगार नहीं होंगे तो यहाँ पे चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो सकती। और बिज़नेस तो पर्टिकुलरली जैसे आपने अभी बात की, तो आपने देखा सरकार ने कितना प्रयास किया कि इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, कितने सरकार ने सेमिनार्स किए बाहर जाके, देश में भी किए विदेश में भी किए, लेकिन उसके बावजूद आपने महसूस किया होगा ये कि हमारे यहाँ पे उतने उस लेवल की इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही। उसका शायद यही एक मेजर कारण है कि हम एक कन्फ्लिक्ट जोन में हैं। जो हमारा नेबर है वो नहीं चाहता कि हमारे यहाँ पे शांति हो, तो एडवर्स रीजन में हम हैं, तो ऐसे हालातों में हमें काम करना पड़ता है। तो चाहे वो कर्फ्यू की बात आपने की, चाहे वो बंद की बात की, चाहे आप देखते हैं कि आज भी अभी एक इंसिडेंट जो उदयपुर में हुआ है, तो पूरे देश भर में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो ये नहीं चाहते कि हमारा देश जो आज नरेंद्र मोदी जी की सदारत में $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने के सपने देख रहा है, और विश्व पटल पे ये बातें हो रही हैं कि भारत एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन रहा है, तो जो ताकतें देश विरोधी हैं उनको ये सूट नहीं कर रहा। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से माहौल ख़राब किया जाए, और हमारा रीजन तो वैसे ही बड़ा वोलाटाइल है इसको लेके। लेकिन फिर भी चूँकि आज का दिन इतना पावन दिन है, पवित्र दिन है, बाबा भोलेनाथ जी की यात्रा आज शुरू हो रही है, तो मैं यही कामना करूँगा कि भोले बाबा जी सबको सद्बुद्धि दें। और देखिए, साजगार माहौल हो तभी देश तरक्की करते हैं, और आज हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम अपने देश में जो बातें तो हम इकोनॉमी की करते हैं क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, लेकिन बिजनेस भी तभी पनपता है जब शांति हो, माहौल साजगार हो। और जम्मू कश्मीर में रहने वाली जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है खासकर, इससे बेहतर कौन जानता है कि आज हम आपसे अभी बात कर रहे हैं, थोड़ी सी बरसात ज़्यादा तेज़ हो जाए तो हमारा हाईवे बंद हो जाता है। जैसे आपने पिछले दिन देखा, जून माह में कभी इतना लंबा हाईवे बंद नहीं हुआ, समरोली में इतनी लंबी चौड़ी बसी आ गई तो रास्ता हमारा बंद हो गया 3 दिन के लिए। तो वो जो हमारे जितनी स्टॉक रास्ते में होता है, वो आप देखिए, जो दूसरे दिन पहुंचना चाहिए था वो 6 दिन के बाद पहुंचा, कहीं उसमें पेरिशेबल चीज़ें होंगी, तो वो नुकसान तो हम देख नहीं रहे होते ना। क्योंकि इसी सवाल पे मैं आने वाला था कि कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, बीजेपी सरकार की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों को ठीक करना, टनल्स को करना, क्रिएट करना, ताकि कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक जो कनेक्टिविटी बनी रहे, ट्रेड अच्छे से चलता रहे। आपको लगता है बदलाव 370 के बाद काफ़ी आया है, इन प्रोजेक्ट्स को लेकर ट्रेड पर क्या असर पड़ता है? देखिए अजय जी, बिल्कुल बदलाव देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी ये इस तरह इकोनॉमी में कहा जाता है कि जैसे बॉडी में नर्व्स होते हैं ना, वो उस तरह का काम करती है रोड कनेक्टिविटी। ये नर्व्स होते हैं इकोनॉमी के। जितना अच्छा रोड कनेक्टिविटी नेटवर्क होगा, जैसे आज आप देख रहे हैं रिंग रोड हमारे यहाँ बन रहा है, हाईवेज़ की बात हो रही है, दिल्ली माता वैष्णो देवी के लिए जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, इसी तरह टनल्स पे काम हो रहा है। 24/7 कनेक्टिविटी रहे कश्मीर के साथ, और जल्दी हम पहुंच सकें। इवन लेह लद्दाख में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे भी टनल्स पे काम हो रहा है ताकि ऑल वेदर रोड बने। तो आज बिज़नेस में जैसे देखिए, नेटवर्किंग बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है, गिना जाता है नेटवर्क इज़ नेटवर्थ, और आपकी जितनी अच्छी नेटवर्किंग होगी, वही काम सरकारों को आज समझ आ गई है। और आपने भी महसूस किया होगा, हम भी देख रहे हैं, देश भर में हमें भी जाने का मौका मिलता है। आगे हम उनको, उनकी सड़कें, उनके फ्लाईओवर्स देख के, मैं अभी पिछले दिनों नागपुर गया था, तो मैं वहाँ से उसके पिक्चर्स खींच के लाया हूँ। आपने रोड नेटवर्क की बात करी ना, आपने ब्रिजेस की बात करी, मैं बड़ी जल्द यहाँ पे जो मेट्रो का निर्माण कर रहे हैं, मैं उनसे बात करने वाला हूँ कि उन्होंने वहाँ पे एक ही जगह पे उन्हीं पिलर्स के ऊपर नीचे से हाईवे चल रहा है, बीच में फ्लाईओवर है और उसके ऊपर मेट्रो है। ये इंजीनियरिंग मार्वल्स हमारी कंट्री में ही बन रहे हैं। इंजीनियर्स अगर वहाँ बना रहे हैं तो जम्मू भी, अगर जम्मू हमारे यहाँ मेट्रो आ रही है तो मेरी मर्ज़ी है कि मैं उनके साथ मिलके उनके साथ वो शेयर करूं, साझा करूं कि देखिए उन्होंने स्पेस यूटिलाइजेशन कैसे किया, हम उसको कैसे बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ वहाँ पे उन्होंने रेलवे स्टेशंस बनाए हैं, स्टॉप्स बनाए हैं, जो स्टेशंस हैं जहाँ से लोग बोर्ड करेंगे, उतरेंगे, उसकी भी स्पेस यूटिलाइजेशन कितनी बढ़िया तरीके से की गई है, उसके भी कमर्शियल
बेनिफिट्स भी उन्होंने देखे हैं ताकि वो स्पेस बढ़िया तरीके से यूटिलाइज हो। तो किसी भी रीजन का सबसे बड़ा जो बाहर से आता है उसके ऊपर प्रभाव यही पड़ता है कि इसकी रोड कनेक्टिविटी कैसी है। ठीक है, तो जो चीज़ मान लीजिए दिल्ली से पहले चलती थी, बिकॉज ऑफ लखनपुर बॉटलनेक हमारे यहाँ वो तीसरे दिन पहुँचती थी। आज दिल्ली से वो जो चीज़ चलती है हमारे व्यापार में, दूसरे दिन वो हमारे दुकान पे होती है। तो बट ऑब्वियस टाइम कम हुआ, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी। आज ज़रूरियात अगर आपको हैं इकोनॉमी में, अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स जो है वो उसके रेट को डिसाइड करती है। अगर अवेलेबिलिटी अच्छी है तो आपको बराबर चीज़ रेट पे मिलेंगे। जैसे आप फ्रूट मंडी में हमारे ऑफिस में बैठे हैं, आप यहाँ पे भी नोटिस करते होंगे कि कोई चीज़ की आमद कम हो जाए तो उसके रेट बढ़ जाते हैं, जैसे वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है उसके रेट कम हो जाते हैं। तो ये लॉ ऑफ इकोनॉमी है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है इस वक्त केंद्र की सरकार, क्योंकि मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊंगा कि पीछे क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। हम यहाँ से आगे की बात करेंगे कि अगर हमने ग्रो करना है, हमने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो हमें अपना नेटवर्क जो इम्प्रूव हो रहा है हम उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हम सरकार के साथ शाना बशाना काम करेंगे। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, अगर आप उसे संक्षिप्त में बता पाएँ। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि G20 समिट जो है जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है अगला, जिसे लेकर पाकिस्तान काफ़ी चिंतित भी है। तो आप किस तरह से समझते हैं कि अगर इस तरह के समिट जम्मू कश्मीर में होते हैं तो कितना बदलाव जो है आप देखते हैं आने वाले समय में, क्योंकि बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े मंत्री नेता यहाँ पर उपस्थिति अपनी दर्ज कराएंगे। क्या एक अहम फैसला ये समझते हैं आप सरकार का? देखिए, ये किसी भी रीजन के लिए सौभाग्य की बात होती है कि मान लीजिए आज G20 समिट कश्मीर में होता है, तो इसके बहुत बड़े आयाम हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी कश्मीर की भी बिज़नेस कम्युनिटी है, ट्रेडिंग कम्युनिटी है, बड़ी पॉजिटिव है। आप देखें, हमारे जम्मू के मुकाबले वहाँ पे हार्डशिप्स ज़्यादा सहन करनी पड़ती हैं। कई बार बर्फ़ पड़ जाती है, कुछ होता है, वेदर कंडीशंस हार्श होते हैं। उसके बावजूद आप देखें, कहीं पे भी आपको कभी ये खबर नहीं आई होगी कि लोगों को चीज़ें नहीं मिली। इतनी लंबी हड़ताल होती हैं वहाँ पे, जो पहले होती थी, आज नहीं है। तो उसमें ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होती हैं चीज़ें कि भाई G20 समिट, पूरे विश्व भर के नेता वहाँ इकट्ठे होंगे, उन कंट्रीज़ के लोग जब आएंगे तो जो हमारी नेबरिंग कंट्री मिथ्स फैलाती है, जैसे आपने कहा पाकिस्तान में परेशानी हो रही है, तो मैं एक बात बताऊं आपको अजय जी, ये परेशानी है उसको आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब हमारा जो युवा है, आज आप देखिए हमारे बच्चे चाहे वो IPL हो वहाँ एक्सेल कर रहे हैं, हमारे बच्चे चाहे आज ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन है वहाँ बच्चे एक्सेल कर रहे हैं। क्यों? चाहे वो स्पोर्ट्स कैटेगरी है, चाहे वो आज UGC के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो IAS ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, तो हमारे बच्चे उसमें निकल के आगे आ रहे हैं, क्योंकि अब कोई पीछे नहीं रहना चाहता। और बिज़नेस कम्युनिटी भी हमारी, चाहे वो जम्मू की है, चाहे वो कश्मीर की है, चाहे वो लेह लद्दाख की है, हमने हमेशा नेशन बिल्डिंग में सहयोग किया है, आगे भी करेंगे। और ऐसे समिट हम चाहेंगे केंद्र यहाँ बार बार करे, और भी बड़े बड़े समिट्स करवाए, ताकि जैसे आपने अमरनाथ यात्रा की बात की थी, शुरू हो रही है, तो वो इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करती है। तो वर्ल्ड ओवर आज आप देखिए, आप अब ग्लोबल थॉट बनाने पड़ेंगे आपको। आगे हम व्यापार की बात करते थे कि केवल जम्मू में व्यापार कैसे करना है, तो GST ने पूरे देश को एक कर दिया। आज देश से विदेश कैसे जाना है, आज विदेश वाले हिंदुस्तान को देख रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्शन यूनिट्स हिंदुस्तान में कैसे लगाएं। तो कल को अगर G20 समिट वहाँ होता है, तो जो भ्रांतियाँ फैलाते हैं हमारे दुश्मन देश, वो जब लीडर्स खुद देखेंगे आके कश्मीर के हालात, तो उनको खुद नज़र आएगा कि यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, छुटपुट घटनाएं होती हैं। क्योंकि वो आप देखो, मैंने जैसे आपको कहा कश्मीर में तो हो रहे थे, आज उदयपुर में हो गई, कल देश भर में कहीं हो सकती है। लेकिन ऐसे लोगों की हम सख्त मजम्मत करते हैं। और हिंदुस्तान में चाहे वो कोई कम्युनिटी हो, मैं कहता हूँ सारी कम्युनिटियाँ इकट्ठी होकर देश की तरक्की के लिए काम कर रही हैं। युवा पीढ़ी के पास आज वक्त नहीं है। कुछ लोग फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वो हर जगह होते हैं, हमें उनको दरकिनार करना है। और मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों के साथ कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हालात ख़राब करने के प्रयास करते हैं उनको सख्ती से निपटें, ताकि हमें अपनी ग्रोथ को पीछे नहीं जाने देना है। हमने आगे बढ़ना है,
वो तभी बढ़ सकते हैं कि हम अपने सभी रीजन्स मिलके, और उसमें हमारे जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसका बहुत योगदान रहा है। जम्मू में आपने देखा होगा, जब भी कोई इस तरह की बात होती है सारे मिलके इकट्ठे बैठते हैं और चीज़ों का सल्यूशन निकालते हैं। और आज फिर मैं यही कहूँगा कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। हम चाहते हैं कि बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे और हमारा देश मोदी जी की लीडरशिप में जिस तरह से वर्ल्ड ओवर अपना एक मार्क सेट कर रहा है उसमें और तरक्की आए। तो दर्शकों, सुना आपने क्या कुछ कहना है नीरज आनंद जी का। इन्होंने इस बात को लेकर साफ कहा है कि बिल्कुल जिस तरह से केंद्र सरकार बड़े बड़े कदम उठा रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे हमारे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ट्रेड में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जहाँ तक हमने रोड टनल्स की बात की, कनेक्टिविटी को लेकर बात की, उस पर भी काम हो रहा है। और आने वाले समय में अगर जम्मू कश्मीर को भी विश्व में जो है उभार लिया जाएगा और इस तरह के बड़े समिट्स अगर जम्मू कश्मीर में भी होते हैं तो जाहिर सी बात है ट्रेड पर भी उसका असर पड़ेगा, जो कि सकारात्मक असर होगा। बहरहाल ये थी आज के मुद्दे की बात नीरज आनंद जी के साथ। तो आप बने रहिए ऐसी ही कवरेजेस के लिए अर्ली पोस्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ। नमस्कार।